हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका ऑलराउंडर बीएसएस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले उन 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि हर साल नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जैसे जैसे आप इस प्रकार के वीडियोस देखते जाओगे आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगी और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम इजीली पास हो जाएगा। आइए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे कोर्सेज को आज ही रजिस्टर कीजिए। साथ ही साथ आप अगर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगा, उस बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए बात करते हैं आज हमारे चैप्टर परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा। बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, जहां पर आज मैं आपको वो 5 प्रश्न बताने वाला हूं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। आपको जिस किसी प्रश्न का उत्तर आता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स व्हिच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखिए, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें से 3 चौके 8 छक्के शामिल है। उसने विकेटों के बीच में दौड़कर अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए कि आखिर ये प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि देखिए, जब भी कोई मैच होता है, रन बनते हैं, उसके अंदर या तो चौका आता है बेटा। जब एक चौका आता है ना, एक 4 लगता है ना, तो उसके अंदर 4 रन मिलते हैं। जब एक छक्का लगता है ना, तो 6 रन मिलते हैं। और जब हम विकेटों के बीच में दौड़ते हैं तो अपने को 1, 2, 3 रन भी मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूछ क्या रहा है कि उसने कुल मिलाकर 110 रन बनाए हैं। देखिए, चलिए, कुल मिलाकर मतलब कि टोटल रन जो है उसने 110 बनाए हैं। चौके कितने मारे हैं? 3 चौके मारे हैं। मतलब कि अगर एक चौके में 4 रन होते हैं तो 3 चौकों में कितने रन हो गए? 12 रन हो गए। ठीक है, छक्के मारे हैं 8। ठीक है, तो 8 संग 48। तो कुल मिलाकर मैं अगर बात करता हूं तो 60 रन जो है उसने चौकों और छक्कों से मारे हैं। अब ये पूछ रहा है कि उसने अपने स्कोर का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़ के लिया है। मतलब कि चौकों और छक्कों को छोड़कर जो रन उसने बनाए हैं वो उसके कुल रन का कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत है, ये अपने से पूछा गया है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मतलब कि एक मेथड क्या कहती है हमारे को, परसेंटेज की मेथड कहती है। देखिए, कुल मिलाकर उसने 110 रन बनाए हैं, 60 रन उसने चौकों और छक्कों से बनाए हैं, तो 50 रन उसने विकेटों के बीच में दौड़ के बनाए हैं। यहां पर चेक कीजिए कि ये 50 जो है ये कुल रन मतलब कि 110 का कितना परसेंटेज है। तो 50 बट्टा में 110 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल। आइए, ये हो गया 50 बट्टा में 11। ठीक है, 11 चौका 44, पीछे बच गया 6। तो बेटा आपका उत्तर आ गया 4 सही 6 बट्टा 11। 4 सही 6 बट्टा 11, जो कि अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे परसेंटेज निकालना था कि उसने विकेटों के बीच में दौड़कर जो है कितना परसेंटेज अपने कुल रनों का कितना स्कोर किया है। ठीक है, एक बार इसको फिर से सही करते हैं ना। देखिए, यहां पर उसने 50 रन जो है विकेटों के बीच में दौड़ के लिए, तो 50 बट्टा में 110 इंटू में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, यहां पर 500 आ गया। ठीक है, 500 है ना, क्योंकि 100 है पीछे। 500 बट्टा में 11, 11 चौका 44। ठीक है, पीछे 6 बच गया, 11 पंजे 55, पीछे 5 बच गया। ठीक है, तो 45 सही 5 बट्टा 11। ठीक है, 45 सही 5 बट्टा 11, मतलब कि ये अपना बी एकदम करेक्ट आंसर है। एक्चुअली मेरे से गलती कहां हुई थी, मैंने 0 पीछे नहीं लिया। हो सकता है कि पीछे रिफ्लेक्शन के कारण मुझे सही से साफ ना दिखा हो। चलिए, कोई बात नहीं, इसका उत्तर अपना बी आ गया। जिस किसी के बी आ रहा है बेटा, बहुत ही बढ़िया, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। बात करते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में। 2 students appeared in an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are.
मतलब कि एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या है? 2 स्टूडेंट है, मान लीजिए एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ठीक है, अब ए और बी ने एक एग्जाम दिया। अब यहां पर वो कह रहा है ए जो है ए उसको बी से 9 अंक ज्यादा मिले। ठीक है, चलिए तो ए जो है ए को बी से 9 अंक ज्यादा मिले। फिर ये क्या कह रहा है? 9 अंक ज्यादा मिले और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% है। मतलब कि ए और बी दोनों को जो कुल मिलाकर मार्क्स मिले हैं उसका 56% किसके पास है? इस ए के पास है। तो ए के पास क्या है बेटा? 56%। 56% किसका है? 56%। देखिए 56% को कैसे लिखते हैं? 56% का मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो 56/100 आ गया। ठीक है, तो ये जो ए है इसके पास 56/100 अंक है। किसके? कुल मिलाकर, मतलब कि ए और बी के कुल मिलाकर जो है अंक उसका 56% इसके पास है। अब ये क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है कि इन दोनों के पास कितने अंक हैं, ये अपने से पूछा गया है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब ये जो ए है इसके पास है बी से 9 अंक ज्यादा, तो मैं ए के जगह पर लिख सकता हूं बी से 9 अंक ज्यादा। चलिए तो मैं क्या करता हूं, ए बराबर 56/100 और बी से 9 अंक ज्यादा है तो b + 9 और b तो पीछे है ही है। चलिए मैं b को जोड़ देता हूं। आइए इसको जब और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? यहां पर देखिए ये जो a है इसकी जगह पर भी मैं सेम का सेम चीज लिख सकता हूं, b + 9। क्यों लिखा? क्योंकि a बराबर b + 9 है तो मैं a के जगह पर b + 9 लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है? 56/100 गुणा में क्या आ गया? ये b और ये b, 2b आ गया, 2b और 9 को हमने जोड़ दिया। इसको और आगे ले जाके सॉल्व करते हैं तो b + 9 = देखिए अभी इसको सॉल्व कीजिए आप, क्या आएगा? 28/50 मतलब कि 14/25। ठीक है, तो 14/25 अपने पास यहां आ गया, यहां पर आ गया 2b + 9। चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास? फाइनली मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है, देखिए इस 25 को मैं इस साइड लेके आता हूं, इससे गुणा कर देता हूं तो ये 25 दोनों से करता है गुणा, मतलब कि 25 इंटू में b + 9 आ गया, बराबर में क्या आ गया? 14 गुणा में 2b + 9 आ गया। चलिए अभी इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 25b आ गया और यहां पर आ गया 25 इंटू में 9। ठीक है, बराबर में क्या आ गया? 28b आ गया, 28b आ गया और यहां पर आ गया पॉजिटिव का 14 गुणा में 9। ठीक है, चलिए अभी इसको और आगे सॉल्व करते हैं। और आगे सॉल्व करने के बाद क्या होगा? यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, तो b को एक साइड ले आओ और जो संख्या है उसको दूसरी साइड लेके जाओ। ठीक है, तो यहां पर देखिए 25b को मैं उस साइड लेके जाता हूं तो जब उस साइड जाएगा और वो वाली संख्या इस साइड आ जाएगी। ठीक है, तो 25 गुणा में 9 माइनस में आ जाएगी वो। ठीक है, 14 गुणा में 9 बराबर में आ गई 28b माइनस 25b। चलिए अब यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, 9 को बाहर निकाल दो तो पीछे क्या बचा? 25 में से 14 गए। ठीक है, और यहां पर बच गया 28 में से 25 गए, 3 भी यहां पर बच गया। चलिए अब अगर इतना हो गया है तो 9, अब यहां पर देखिए कि क्या बच गया? 11 बच गया, तो 9 × 11 = 3b। एंड अगर मैं बात करूं b के बारे में तो b बराबर होगा 9 × 11/3, 3 मतलब कि 33। तो b बराबर क्या आ गया? 33 आ गया। और जो a था वो b से 9 ज्यादा था, मतलब कि 33 के अंदर 9 जोड़ दीजिए, मतलब कि 42 अपना वो भी आ गया। तो 42 एंड 33 ये अपने 2 नंबर होते हैं। देखिए मैंने यहां पर देखिए, भले ये क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, मुझे पता है कि मैंने जो मेथड बताया ये मतलब हर बच्चे को आती है, लेकिन मैंने यहां पर क्या समझाने की कोशिश की? देखिए मैंने यहां पर जो अपना समय है उसको फालतू का व्यर्थ नहीं किया, खराब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 25 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इनको लास्ट तक लेकर के यहां तक पहुंचा, 9 यहां पर आ गया बाहर एंड सिंपली मेरा उत्तर यहां पर देखने को मुझे
मिल गया। तो ये सिर्फ एक मेन चीज थी जो मैं आपको सिखाना चाहता था। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज आपको सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं आज के हमारे, ओहो तीसरा प्रश्न आ गया क्या? अच्छा, दूसरा तो हमने इससे पहले सॉल्व कर दिया था, तीसरे प्रश्न के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कहता है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। एक फल विक्रेता मतलब कि वो दुकानदार जो फल फ्रूट बेचता है, ठीक है, उसके पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। मूल रूप से उसके पास कितनी सेब थी, ये अपने से पूछा गया है। मतलब कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थी। अब कुछ का मतलब हमें पता नहीं है, कुछ का मतलब हमें पता नहीं है। अब उसने 40% जो सेब है उसको बेच दिया। अब 40% बेचा, देखिए अब कुछ हो या कुल हो, है ना, कुछ हो, कुल हो या टोटल हो, इसका मतलब होता है 100%। जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर जब मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर सब कुछ समझाया हुआ है कि हम कुल को 100% क्यों मानते हैं। भाई किस किस को पता है कमेंट में लिख के बताओ। गुरुजी मुझे पहले से पता है कि जब भी हमारे पास टोटल की बात होती है, कुल की बात होती है, तो हम उसको हमेशा 100% मानते हैं। चलिए तो बेटा कुल मिलाकर उसके पास 100 सेव थी, 100% सेव थी, उसमें से 40% सेव उसने बेच दिया, तो पीछे बचा 60% सेव। अब 60% सेव उसके पास बचा हुआ है। अब इस 60% सेव उसके पास हमारे हिसाब से बचा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसके पास 420 सेव जो है वो बची हुई है। अब कहने का मतलब क्या है कि 60% जो है वो 420 के बराबर है। अब 1% बराबर क्या होगा, 420 के अंदर 60 का भाग दे दो। अब अगर 1% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसके पास कुल मिलाकर कितनी सेव थी, तो कुल मिलाकर उसके पास 100% सेव थी। अब अगर 1% बराबर इतना है तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर होगा, इसको 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 काट दिया, 6 कम 6 7 संग 42 मतलब कि 700, ठीक है। उसके पास कुल 700 सेव थी और 700 सेव में से उसने अगर मैं बात करता हूं 420 इसमें से अगर माइनस करता हूं तो यहां पर करीब 280 आता है ना। 280 सेव उसने जो है बेच दिया एंड 420 सेव उसके पास बच गया, तो कुल मिलाकर उसके पास कितनी सेव थी, 700 सेव उसके पास थी। आ गया समझ में? चलिए बात करते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न के बारे में, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। एक निश्चित विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम आयु के हैं। 8 वर्ष से ज्यादा जो है वो छात्रों की संख्या 8 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या से 2/3 है। मतलब कि एक स्कूल है जिसमें 3 प्रकार के छात्र रहते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन, अब इसको समझिए। 3 प्रकार के, सबसे पहले वो छात्र जिनकी उम्र 8 साल की है, फिक्स 8 साल की है, जिनकी एज जो है एज वो फिक्स 8 साल की है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 8 साल से वो छोटे हैं, 8 साल से छोटे हैं, एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 8 साल से बड़े हैं। अब इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा फिरा के हमें क्या दिया कि 20% छात्र ऐसे हैं जो 8 साल से छोटे हैं। तो 8 साल से छोटे कितने हैं भाई साहब, 20%। फिर यहां पर ये कह रहा है कि जो बच्चे 8 साल से बड़े हैं उनकी संख्या, जो 8 साल के बच्चे हैं उनसे 2/3 है, उनका 2/3 है। और ये कह रहा है कि जो 8 साल के बच्चे हैं वो कितने हैं, 48। तो बेटा 8 साल के कुल मिलाकर अपने पास 48 बच्चे हैं, और जो 8 साल से ज्यादा है वो इसका 2/3 है। 2/3 किसका, 48 का 2/3 है। अब ये पूछ रहा है कि स्कूल में कुल छात्र कितने थे, कुल मिलाकर छात्र पूछ रहा है, मतलब कि 100% के बारे में बात हो रही है कि 100% कुल कितने बच्चे थे। ठीक है, चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि 8 साल से ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं। तो इसका 48 का 2/3 है, तो भाग दिया मैंने, तो 16 48 आता है, 16 32 आता है। तो जिन बच्चों की उम्र 8 साल से ज्यादा है वो 32 बच्चे हैं, जिनकी उम्र फिक्स 8 साल है वो 48 बच्चे हैं। कुल मिलाकर मैं अगर बात करता हूं तो 80 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र या तो 8 साल है या वो 8 साल से छोटे हैं, सॉरी 8 साल से बड़े हैं।
अब बात करते हैं कि 8 साल से छोटे कितने हैं। 8 साल से छोटे 20% हैं। तो बेटा कुल मिलाकर बच्चे 100% होते हैं। 100% में से 20% गए, मतलब कि 80% बच्चे बच चुके हैं। ये 20% जो है वो 8 साल से छोटे हैं, एंड ये जो 80% है ये इन दोनों का कुल मिलाकर है। लेकिन इन दोनों का कुल मिलाकर मुझे यहां पर मिल गया है कि कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं, 80 स्टूडेंट हैं। तो अगर 80% बराबर 80 स्टूडेंट हैं तो 1% बराबर क्या आएगा, 80/80, और 100% बराबर क्या आएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, कट गया। तो 100 स्टूडेंट, कुल मिलाकर कितने बच्चे थे वहां पर, 100 बच्चे थे। 100 स्टूडेंट्स वहां पर थे उस स्कूल में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर बताया हुआ है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कंप्लीट कोर्स की कोई जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही पढ़ लेंगे। भाई साहब, हम जो कंप्लीट कोर्स देते हैं वो वहां पर शॉर्टकट्स आपको बताए जाते हैं, वहां पर समझाया जाता है कि भाई कैसे नवोदय के एग्जाम को बड़ा इजीली पास किया जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। दो संख्याएं a और b इस प्रकार से हैं कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। a रेशियो b क्या होगा? Two numbers a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b. Find the ratio a ratio b. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए a का जो a है इसका 5%, देखिए a का 5%, का मतलब क्या होता है, गुणा, मल्टीप्लाई। तो a का 5%, अब देखिए जो प्रतिशत है इसका मतलब होता है 1/100, ठीक है, तो 1/100। और b का, देखिए अब मैंने यहां पर जोड़ क्यों लगाया, क्योंकि ये बोल रहा है कि इनका योग जो है, इनका सम जो है यहां पर बात की गई है, ठीक है। और b का 4%, मतलब कि 4 × 1/100, ये आ गया। ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे a का 6%, ठीक है। तो a का 6% और b का कितना, 8%, ठीक है, इसके सम के बराबर है। इसके सम का क्या है बेटा, 2/3 है, 2/3 है। चलिए, तो अब ये पूछ रहा है कि a रेशियो b क्या होगा। चलिए बेटा कोई बात नहीं, अगर कितना भी क्वेश्चन को घुमा लो हमारे पास सॉल्यूशन है, हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर क्या आएगा, 5a/100 के साथ हमें जोड़ना है 4b/100। बहुत सारे बच्चे सीधा 5 से इसको काटना शुरू कर देते हैं, ऐसा मत करना, क्या पता कि इससे हमें और ज्यादा शॉर्टकट मिल जाए। तो हाल फिलहाल मत काटो, पहले एक बार लिखो, ठीक है। चलिए, सो 2/3 ऑफ क्या है, 6a/100 के साथ हमें जोड़ना है 8b/100। चलिए अब इतना आ गया। देखिए 1/100, 1/100, 1/100, 1/100 हर जगह है, बाहर ले आओ। सो 1/100 हम यहां से बाहर लाए तो 5a + 4b यहां पर मिल गया, बराबर में 2/3 × 1/100, पीछे बच गया 6a + 8b। चलिए अब अगर इतना हमें समझ में आ गया तो कुछ नहीं, 100 को काट दीजिए, पीछे बच गया 5a + 4b = 2/3 ऑफ 6a/8b। चलिए अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, इसको अब सिंपल सा हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इस 3 को इस साइड ले आओ तो मल्टीप्लाई में आएगा, 3 × 5a + 4b = 2 × 6a + 8b। चलिए अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। 15a + 12b = 12a + 16b। अब देखिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, तो जो a है उसको एक साइड ले आओ, b है उसको एक साइड लेकर के जाओ। तो b को मैं उस साइड लेके जाता हूं, a को मैं इस साइड लेकर के आता हूं। सो 15a - 12a = 16b - 12b, है ना, 12b आएगा इधर, ठीक है, 12b इधर आ गया। चलिए अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। 3a = 4b, मतलब कि मुझे पूछा गया था a रेशियो b क्या होगा, मतलब कि a/b क्या होगा, क्योंकि a रेशियो b और a/b दोनों एक ही चीज है। तो मैं क्या करता हूं, ये b जो है इसको बट्टा में ले आता हूं, ये जो 3 है इसको उस साइड लेकर के जाता हूं, तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, यहां पर फाइनली मुझे मिल जाएगा
a बट्टा में b इज इक्वल टू 4/3। दैट इज आवर आंसर 4:3। 4:3 अपना उत्तर आएगा, जो कि डी अपना एकदम सही उत्तर है। देखिए ये रहा, डी अपना सही उत्तर है। तो इसी के साथ आज के हमारे 5 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हमेशा पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस कीजिएगा। और कोचिंग प्राप्त करने के लिए हमारा ऐप आज ही इंस्टॉल कर लो, ज्यादा लेट मत कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।